लीला हो। भगवान यमुना नदी के तट पर एक टक देख रहे हैं। अब भगवान को आए तो कई वर्ष हो गए, तो कई नए ग्वाले आ गए हैं, तो वो गैया चराकर घर लौट रहे थे। तो भगवान कहते, अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। पर यादों का ऐसा भाव उठा कि एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ है, और भगवान जोर से आवाज लगाने लगते, अरे श्री दामा रुको, मैं भी आ रहा हूं, अरे मुद मंगल जल्दी चलो, अरे आज तो बड़ी देर हो गई, आज माता बहुत चिल्लाएगी। और जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है कहां बैठे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, आवाजें आ रही है, हिचकियां बन गई है। वो आवाज सुनकर बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे, वो दौड़ कर आते हैं, भगवान को देखते हैं, हृदय से लगा लेते। What a crazy day it's been. I just got back from my night shoot and I have to head to my best friend's wedding. Let's see if this can amp my awesome. Let's check some makeup and some dance. Download. That was so quick. Time for a selfie. Hashtag amp your awesome. BFF wedding. Time to post. There's still so much battery. So I've amped my awesome with Galaxy A14 5G. Try it out for yourself. A natural snack can keep your weight in check. Almonds are high in fiber and help manage your weight naturally. So, grab a handful of almonds today, every day. Tomorrow begins today. उद्धव जी कहते, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना दुख सुख से परे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, अरे मैंने उन्हें, मैं जब तक वहां रहा ना, एक सुख नहीं दिया। यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। मैं जब तक रहा उनके घर केवल उल्हाने आए, शिकायतें आई, अरे रोजाना कोई ना कोई दरवाजे पर खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। फिर भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। एक बार मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, मेरी माता मुझे हृदय से लगाकर रोने लगी। वो कहती है, कन्हैया तू देर मत किया, तू पास नहीं रहता ना, मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, तू जल्दी आया कर। आज कितने दिन हो गए, मेरी माता कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं, नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अभी कृष्ण मेरी जूतियां सर पर लेकर आए और आकर कहेगा, बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी ना, जल्दी पहन लो, मैया चिल्लाएगी। और मैं अपने हाथों से अपने बाबा को जूतियां पहनाता था। उद्धव, मैं दावे से कहता हूं, जब से मैं यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। अरे उससे ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक बार यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके यहाँ चोरी क्यों करता है, वो बहुत गरीब है, वो जो माखन दूध दही बेचती है, उनसे जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनकी मटकियां फोड़ता है, जिस दिन चुरा लेता है वो क्या खाएंगी। तो मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो सब की सब हमारे घर आ गई, आकर कहती है, यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं? चोरी करता है तो करने दो, मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, पर असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा। अरे भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन वो घर चोरी करने नहीं आता। कभी मत कहना हम गरीब हैं, वो जब तक पास है हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है।
भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। कितना प्यार किया उससे, मैंने सबसे ज्यादा दुखी उसे दिया। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए यहाँ कितने हैं जिनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उद्धव जी पर इतना सा भी असर नहीं पड़ा। उद्धव जी कहते हैं प्रभु इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते हैं तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है? वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही बेचना है। भगवान कहते हैं ऐसे तो मैं भी एक ही वर्ष गुरुकुल गया। एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? आप बच्चे को क्लास 1 में डालो, वो सीख गया जिंदगी भर। तो भगवान कहते हैं मैंने एक वर्ष में गुरुकुल मेरा, मैं कितना सीख लूंगा फिर? उद्धव जी कहते हैं अरे प्रभु ज्ञान की शुरुआत ही आपसे होती है, आप ही ज्ञान है। भगवान समझ गए ये मौका अच्छा है। भगवान ने कहा सही कहा, मैं ना कर सका, मैं ना समझा सका उन्हें, तुम जाओ, तुम ब्रज जाओ, नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो, गोपियों से मिलो और उनको समझाओ कि ये रोना धोना प्यार ये सब छोड़े और ज्ञान मार्ग पर चले। अब उद्धव जी को इतना भरोसा है अपने ज्ञान पर, उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने कहा पर वस्त्र बदल के जाओ। भगवान ने उन्हें अपना पीतांबर दिया, अपना मुकुट दिया, अपने कुंडल दिए। उद्धव जी ने कहा इन सब की क्या जरूरत? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इस वजह से, इन चीजों की वजह से, मेरी सुगंध से उन्हें एक बार के लगेगा मैं आ गया, तो वो आंख उठाकर तुम्हें देखेंगे। ठीक है, जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। कुछ गोपियां जा रही थी, उससे कहा ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपी ने कहा मथुरा से आए हो। तुम्हें कैसे पता? अरे मथुरा वासी पूछते हैं, वरना इस ब्रज में कृष्ण का घर किसी को ना पता हो ऐसा हो सकता है? गोपियों ने कहा ये जो जल जा रहा है ना नीचे बहता हुआ, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगा वो नंद बाबा का घर है। गोपियां कहती है इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम हमारे मार्ग पर लगाए वो हमारे पास है ही नहीं, हमने तो दे दिया कृष्ण को। गोपियां कहती है आप बड़े ज्ञानी हैं ना, एक बात बताइए, संसार में ऐसी कौन सी प्रीति होती है जो जीवन भर रहती है? प्रीति यानी प्रेम, रिश्ता जो जीवन भर रहता है, और ऐसी कौन सी प्रीति है जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं जिसमें स्वार्थ होगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगी, और जो निस्वार्थ प्रेम से किया जाएगा वो जीवन भर रहेगा। तो गोपियों ने कहा हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा, कोई स्वार्थ नहीं। गोपियां कहती है अरे हमें पता है